हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर एक नए एपिसोड में यहाँ पर मिल रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे जलमंडल तथा वायुमंडल के बारे में। और इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 143 से 159 के बीच में दी गई थी। तो कुल यहाँ पर 50 प्रश्न बने हैं। इसको क्राउन की लुसेंट की बुक से भी कवर कर लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखा करें। आपका अक्सर कमेंट आते रहता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं अक्सर उनका रिप्लाई भी करते रहता हूँ, हर एक आपके कमेंट को लाइक भी करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी बातें। बस एक चीज़ दुखद है कि आप पूरा वीडियो देख नहीं पाते। इससे आपका भी नुकसान है, क्योंकि जिस उम्मीद से मैं ये वीडियो बनाता हूँ वो उम्मीद हमारा तो धरा का धरा रह ही जाता है, लेकिन आपकी भी कमी होती है क्योंकि आप उस अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं। तो बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महासागरीय जल की लवणता में दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम क्लोराइड। सर्वाधिक मात्रा जो होती है लवणता में वो सोडियम क्लोराइड की होती है, जो लगभग 77.8% के आसपास होता है। और वहीं मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 10.9% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने से महासागरीय सतहीय जल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यहाँ तापमान घटेगा। जैसे ही हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो हम जानते हैं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गर्मी होती है और पोलर रीजन में ठंडी होती है। तो इस तरह जैसे ही हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ तापमान घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? सही जवाब होगा 3800 मीटर के आसपास होती है। तो महासागरों का जो हाल है वो कहीं पर बहुत ही गर्त है। जो मैरियाना गर्त हम देखते हैं लगभग 1100 मीटर के आसपास है, तो कहीं पर उथला पुथला सा ज़मीन भी हमें मिलता है। तो इस तरह जब उसकी औसत निकाली जाए तो वो 3800 मीटर के आसपास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर को 2 बराबर भागों में बांटता है? सही जवाब होगा कार्लसबर्ग कटक। ये अरब सागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट, महासागरीय जल का औसत तापांतर कितना होता है? तो महासागरीय जल का औसत तापांतर अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल नगण्य होता है, लगभग 1% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की सतह के जल का औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 17.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब होगा पृथ्वी। पृथ्वी नदियों के माध्यम से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी लवणीय पदार्थ हैं उन सबको समुद्र तक पहुंचाती है। तो इस कारण से पृथ्वी ही सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सागरीय लवणता के नियंत्रक के रूप में कार्य कर सकता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। जो बड़ी नदियाँ होती है, जो मीठे जल के स्रोत हैं, वो सागरीय जल में मिलकर वहाँ उसकी लवणता को कम कर देते हैं। वर्षा का जल भी लवणता को कम कर देता है और साथ ही सागरीय हिम जो होते हैं वो भी पिघलकर लवणता में कमी ला देते हैं। जबकि वाष्पीकरण से सागरीय लवणता में कमी नहीं आती, लवणता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता से संबंधित निम्नलिखित सत्य कथन को पहचानें। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही हैं। यानी सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और साथ ही साथ जल का घनत्व भी बढ़ जाता है, जबकि लवणता अधिक होने से वाष्पीकरण बढ़ता नहीं है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागर को उनके लवणता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। ध्यान रहे, अवरोही क्रम में सजाना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अगर हम अवरोही क्रम में देखें तो सबसे नीचे जो आएगा वो सांभर झील भारत का,
उसके बाद आएगा ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका का, और उसके बाद फिर मृत सागर जॉर्डन का, और फिर वॉन झील तुर्की का। इसकी लवणता अगर हम देखें तो सांभर झील का 205 है प्रति 1000 में, मृत सागर का 238, ग्रेट साल्ट लेक का 220, और फिर वॉन झील का जो सर्वाधिक है 330 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा कॉरियोलिस बल के कारण, और ये कॉरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर, सबसे व्यस्ततम सागर है। नेक्स्ट, न्यूफाउंडलैंड में समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक क्षेत्र निम्न किन दो धाराओं के मिलने से बनता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, वहीं लेब्राडोर एक अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो ये मछलियों के रहने के आवास के बहुत ही अच्छे माहौल पैदा करती है, जिस कारण से वहाँ पर मछली पकड़ने के अच्छे क्षेत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिबीज सागर निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक महासागर में ये सेलिबीज सागर है। नेक्स्ट, महासागरीय प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए निम्नलिखित कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी 20 से 25 डिग्री तापमान, 50 से 60 मीटर की गहराई और 27% से 30% सागरीय लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। सही जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कह सकते हैं विषुवत रेखा लगभग 2 बराबर भागों में इसको बांटती भी है, और इस कारण से जो उत्तर के क्षेत्र में है विषुवत रेखा से उत्तर के क्षेत्र उसको उत्तरी अटलांटिक महासागर, और विषुवत रेखा से दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिण अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ की कुल लंबाई कितनी है? ये पिछले वर्ष पूछा गया था बीपीएससी का क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस तट पर है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही जवाब होगा 19,200 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? यहाँ सही जवाब होगा एल नीनो। एल नीनो जो है एक गर्म धाराएं तैयार हो जाती हैं, तो जिस कारण से ये पूरे विश्व के मानसून पर अपना प्रभाव डालती हैं, जबकि ला नीना जो होता है एक अच्छा मानसून को सूचक है ये। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास औसत तापमान होता है विषुवत वृत्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मन्नार की खाड़ी किस तरह के प्रवाल भित्ति क्षेत्र का उदाहरण है? सही जवाब होगा तटीय प्रवाल भित्ति, जबकि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? सही जवाब होगा ऑर्गन, जो लगभग 1% के बराबर होता है, जबकि चौथा जो सर्वाधिक मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, तो ये सभी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर क्या है? सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों, यानी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पे भी कह सकते हैं, और 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है?
तो दोस्तों यहाँ जो सही जवाब होगा वो 18 किलोमीटर के आसपास विषुवत रेखा पर इसकी क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर निम्नलिखित किस मंडल का सामान्यतः लोप हो जाता है? सही जवाब होगा समताप मंडल का विषुवत रेखा पर लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? उम्मीद करते हैं इसका तो हर लोग जवाब देंगे। सही जवाब होगा यहाँ पे डॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब होगा केवल 1 और 2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये ही दोनों मुख्य रूप से पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एल्बिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त कर पाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा से और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा से। तो इन दोनों क्षेत्र में जो स्थिति बनती है वो डोलड्रम की स्थिति बनती है, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनूक निम्नलिखित किस देश की गर्म पवन है? सही जवाब होगा अमेरिका का ये एक गर्म पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पवन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ सही जवाब होगा हर्माटन। ये एक गर्म पवन है जो पहाड़ी पर जो बर्फ़ जमे होते हैं उनको भी काफ़ी एकदम चारा उपलब्ध करा देते हैं, खास करके चारागाह के लिए, और साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक पवन भी इसको कहा जाता है, ताकि जो गर्म पवन होती है ठंडे में जब ये लोगों को लगती है तो इस तरह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय पवनों को उनके प्रभावित क्षेत्रों से सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर अगर सुमेलित हम करें तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड का है, ब्लैक रोलर अमेरिका का, विली विली फिर ऑस्ट्रेलिया का, और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस की प्रचलित पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परस्पर वायु राशियों के बीच निर्मित सीमा सतह को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा वाताग्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? सही जवाब होगा टॉर्नेडो। नेक्स्ट, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? सही जवाब है भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है, जो डोलड्रम की बात हमने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं जो हैं वो क्षोभ सीमा पर, यानी कि सबसे क्षोभ सीमा के अंतिम छोर पर पाई जाती है। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? सही जवाब होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में सभी मरुस्थल स्थित हैं। नेक्स्ट, डोलड्रम निम्नलिखित किस क्षेत्र की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी निम्न दाब एवं शांत पवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? सही जवाब होगा 5 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो कुल दाब कटिबंधों की संख्या है 7, तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दाब किस में पाया जाता है? सही जवाब होगा सागर तल पर काफ़ी सामान्य दाब पाया जाता है। नेक्स्ट, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तूफानी मौसम का सूचक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1013.25 मिली बार। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचानना है। यहाँ सभी कथन सत्य दिए गए हैं, यानी वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया जो को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। वायुदाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, और साथ ही साथ 60 डिग्री अक्षांश के बाद जो होता है वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगला एपिसोड हमारा महाद्वीप पर आएगा, जो पेज नंबर 159 से 167 के बीच में दी गई है। तो इससे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लाएंगे जो सोमवार को। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर।